हे गाइस, स्वागत है आपका डेली क्लास वाले में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th मैथ अवकलन चैप्टर नंबर अवकलन होगा 7.1। ठीक है, बालाजी प्रकाशन 7.1 प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हमने फार्मूले को देख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल पे जाइए और उस क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, उस क्लास को फटाफट से अटेंड कीजिए। उसके बाद यहाँ से हमारी क्लासेज जो है आपके प्रश्नावली से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला जो पार्ट है आपका क्या है भैया, जो आपका चैप्टर है निहित फलनों का अवकलन करना। ठीक है, 7.1 प्रश्नावली अभ्यास है, मैथ क्लास 12th। ठीक है, अवकलन। ठीक है, उसका सूत्र पूरा हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। इस क्लास में हम पूरा प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। निहित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है भैया, निहित निहित फलनों का फलनों का फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है साइन 3x। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया साइन 3x का हमें क्या करना भैया, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्लास सही तरीके से चल रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास जो चल रही है। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। साइन 3x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, कहा गया भैया साइन 3x का क्या करना भैया, 3x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम माना माना यहाँ पे लिखेंगे माना 3x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं भैया, t मान लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा। 3x को हम इस 3x को मान लेते हैं t। ठीक है, देन मैंने कि तब यहाँ पे लिखेंगे देन, यानी कि तब हो जाएगा साइन, जहाँ 3x थी तहाँ t का क्या करना भैया, अवकल गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करना, गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। ठीक है, अब लिखेंगे साइन टी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, साइन टी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान समझिएगा, इसका हम क्या करेंगे भैया, अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष साइन टी का अवकलन, और फिर गुणा करेंगे जिसको माना हमने टी, जिसको माना है। जब हम किसी चीज को मानेंगे तो उसका हम पुनः अवकलन करेंगे, इसका पुनः अवकलन किया जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टी, इसको गुणे में करना है। ठीक है, यानी कि पहले हम जिसका अवकलन करना है उसका तो अवकलन करेंगे ही, फिर हमने जिसको t माना है उसका पुनः अवकलन करना है। ठीक है, उसका पुनः अवकलन करना है। जैसे मैंने sin 3x को t माना है तो इस t का हमें पुनः अवकलन करना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या, sin t का अवकलन क्या होता है, आपने ये फार्मूला देखा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था cos x। ठीक है, cos x यहाँ पे लिखेंगे इसलिए का चिन्ह है भैया, इसलिए sin t का क्या हो जाएगा भैया, cos t। ठीक है, cos t, cos t, और यहाँ पे लिखेंगे गुणे में तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने t माना है तो इसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष भैया, t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो cos t हो गया और dt का हो जाएगा 1। ठीक है, 1, t की वैल्यू हमने 1 रख लिया। ठीक है, इसलिए अब हम t की वैल्यू, यहाँ पे t कितना था भैया, 3x। ठीक है, तो cos 3x। ठीक है, और जब हम यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो t बाई 1 1/3 हो जाएगा, यानी कि हम इसको वैल्यू के लिए रखेंगे 3।
क्योंकि यहाँ पे हमने x के बराबर जो है t को माना। अगर हम जैसे यहाँ पे अगर हम इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स और एक्स के सापेक्ष थ्री एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे थ्री बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स और एक्स का ही अवकलन होगा, यानी कि थ्री इंटू वन हो जाएगा, लेकिन थ्री बचेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे थ्री को हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, थ्री कॉस थ्री एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। एक तो ये हो गया। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे वाला आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थ्री हो गया e की पावर 5x। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका e की पावर 5x। ठीक है, e की पावर 5x हल लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इस बार। x के सापेक्ष e की पावर x का अवकलन करने पर ठीक है, तो लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ e की पावर 5x। ठीक है, e की पावर 5x, और इस 5x को यहाँ पे अगर x होता तो डायरेक्ट वैल्यू आपकी e की पावर x आ जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 5x है। ठीक है, तो इसे हम मानते हैं भैया क्या, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हो गया हमारा 5x है। ठीक है, तो इस 5x का हम क्या करेंगे भैया, पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5x, ठीक है, 5x का पुनः अवकलन किया जाएगा। ठीक है, e की पावर 5x है, a की पावर x होती तो डायरेक्ट हम e की पावर x आंसर आपका हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 5x है तो हम इसको मानते हैं, पूरे को मानते हैं x, तो इस पूरे को मानकर x, तो e की पावर x का आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर 5x। ठीक है, और फिर 5 यहाँ पे आपने आपको मैंने बताया था कि अगर c होगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो है इसका जो है अवकलन नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। 5 और x का अवकलन, एक की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा भैया, एक हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 e की पावर 5x इंटू 5, तो हो जाएगा 5 e की पावर 5x। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, e की पावर x, इसलिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, और e की पावर 5x को हमने पूरे इसको हमने x मान लिया, और जिसको हमने x माना है उसका पुनः अवकलन किया जाएगा। ठीक है, x को जिस माना है भैया वहां पर 5x ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। फटाफट से इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से सेशन चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपकी जो है कम से कम और तीसरा क्वेश्चन हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर tan 5x। क्या भैया, tan 5x। ठीक है, tan 5x, तो लिखेंगे क्या, tan 5x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है,
अवकलन करने पर तो मानेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ 5x tan 5x, ठीक है, tan 5x, ठीक है। अब tan यहाँ पे आपने देखा होगा, जो आपने सूत्र पढ़ा भैया, आपने सूत्र पढ़ा है कि डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अपने क्वेश्चन में आपको दिख रहा है tan 5x, ठीक है, तो tan x यहाँ पे है, यहाँ पे tan 5x है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं भैया क्या, ये हमको मान लीजिए कि ये पूरा x ही है, मान लीजिए पूरा x ही है, ठीक है। तो हम इसको x मानते हैं, ठीक है। अब जिसको हमने माना है क्या भैया, जिसको हमने माना x, अब उसी का हम क्या कर देंगे भैया, पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है, पुनः अवकलन जो है फिर से कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको x मानकर जो है इसको जो है इस फार्मूले में रख देंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां पर हम 5x रखेंगे, ठीक है। तो 5x रखेंगे मतलब सेक स्क्वायर 5x हो गया, ठीक है। और फिर 5x 5 जो है यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को बाहर निकाल देंगे और पुनः अवकलन कर देंगे किसका, x का। तो x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होता है भैया, 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर 5x इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1, तो हो जाएगा क्या, 5 सेक स्क्वायर 5x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। और फिर अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो जो है कल होगी आपकी मैथ की क्लास में। क्योंकि आप जो है इसमें इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बशर्ते मैं सारे क्वेश्चन आपको कल क्लास में कराऊंगा। कल की जो क्लास होगी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। आज की क्लास जो है थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि आज की जो है थोड़ा नेट की कमी हो गई है, ठीक है। तो कल जो है आपकी वीडियो पूरी एक तरीके से लाइव में आपको दिखेगी, ठीक है। तो धन्यवाद।